इस पर्दे के पीछे है हमारा। तो पहले हम इस कमरे को साफ करेंगे, बच्चों का ट्यूशन का टाइम खत्म होगा, आके ट्यूशन का काम हम करेंगे। तो हमने छोटा सिलेंडर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाले के दुकान पर भेजा था भरवाने के लिए। वहां पर मिल रही थी 250 रुपये किलो गैस। जब अपने पास सिलेंडर है बड़ा तो गैस 250 रुपये किलो भरवाने में क्या फायदा। तो अब हम गैस को हमने मंगा लिया है ये निपल। तो इस निपल से ही हम बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरेंगे। छोटे वाले सिलेंडर से हम क्या करने वाले हैं, क्यों भर रहे हैं, क्या वजह है, वो बहुत बड़ा एक कारण है। वो 8 या 10 दिनों बाद आपको दिख जाएगा कि हम इसमें गैस भरने का क्या कारण है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें गैस भर लेते हैं। और ज्यादा भी नहीं भरनी, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो या 2.5 किलो गैस भरनी है। और निपल हमने मंगवा ही लिए और यहाँ में कस दिए। तो वहां के जो है अंदर खुशबू हो जाती गैस की, तो इस वजह से हमने वो ओ भाई तो इसमें गैस ट्रांसफर हो रही है। पहली बार ही भर रहा हूँ। जैसे क्या गैस कर रहे हो? कर रहा है कर रहा है। तो मेरे भाइयों इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो गैस चली गई होगी। तो हमको इतनी ही काफी है, बस गैस इतनी ही इस्तेमाल कर पाएंगे हम। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। माय गॉड, डर लग रहा है मुझे तुमसे। क्या कर रहे हो तुम? इसको हो गया ना, प्लास मर आ गए ना, फिर देख लियो। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिंदी रह कर मैं जा रही हूँ भारत के पास, मेरा एक काम कर दो तुम। हम्म। मेरे लिए वो मंगवा दो पेप्सी, मेरा सर चक्कर खा रहा है, पता नहीं। पेप्सी? हाँ, काली वाली। तो पेप्सी से होगा तेरे सर चक्कर बंद। आज सर में दर्द हो रहा है, नमक डाल के पीऊंगी ना। कट कर ले 50 रुपए 20। पेप्सी से अपने चक्कर को बंद करेगी। जा लाला रोना जल्दी जा बात। मैं जा रही, इसमें नमक डाल के पीऊंगी, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, दिमाग फट रहा है जैसे मेरी पता नहीं गैस बन गया, पता नहीं क्या बन गया। हाँ जा मंगा रहा हूँ जा। लो जल्दी आ। तो हमारे सिलेंडर को उठा कर देखते हैं। इसमें तो भरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधी किलो गैस या 1 किलो गैस भरी होगी। हिल रही है, देखते हैं जलाकर इसे। और ये सिलेंडर मैंने नया तब लिया था जब सीमा पाकिस्तान से आ रही थी, और मैंने कमरे पे लिया था। यानी कि कमरे पे हम इस सिलेंडर से हम खाना बनाते थे। और ये तब से ही बड़ी वाली पेटी में घर पर रखा हुआ है। तो आज इस्तेमाल में हम सोच रहे थे यार इसे बेच दें, क्या काम आएगा क्या नहीं। तो आज हमको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज इसको गैस को चला कर देखते हैं। वैसे थोड़ी बहुत तो गैस थी, इसमें से सारी गैस खत्म हो गई थी, यानी कि सारी की सारी निकल गई थी इसमें से गैस। तो इसमें लगाते हैं चूल्हा, और चूल्हा लगाकर इसे चालू करके देखते हैं। बड़े वाले सिलेंडर को लगा देते हैं, इसके अब्बा को लगा देते हैं, इसके पापा को लगा देते हैं बड़े वाले चूल्हे पर। तो ये रहा इसका चूल्हा। हालांकि जो इसके साथ का जो चूल्हा था वो पता नहीं उसके पता नहीं कहाँ चला गया कहाँ नहीं। तो ये आज नया लगवाने के लिए लगवाया है, इसमें नया लगवाया है। तो इसको अच्छे से हम कस लेते हैं। तो आई हाय मैं डरा दिया इसने, तो बड़ी भयानक चीज है। तो ऑन है क्या? हाँ हो गया ऑन। तो चलिए गैस को जलाते हैं। ओए होए, अभी नया है ना ये, तो अभी कच्ची गैस फेंकेगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा। जब तक ये ठीक से जल नहीं जाएगा ये वाला हुक्का सा जो है, जब तक कच्ची ही आंच फेंकेगा ये। मीना जी ने मेरे लिए पेप्सी मंगवाई, और पेप्सी में नमक डाल के पीने के बाद मुझ में आ गई है एनर्जी। तो दो झाड़ू लेके मैं लगती हूँ सफाई में, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा है। बच्चों ने खेल कूद के उधम मचा के घर में ऐसी की तैसी कर दी। बच्चे गए ट्यूशन और हम लगते हैं अपनी जल्द से जल्द सफाई में। सबसे पहले बच्चों का कमरा दिखाती हूँ। बच्चों ने कैसे कमरे को बिगाड़ दिया है, डीजे चला के टीवी चला के अड़ा बड़ा कर दिया कमरे को। देखिए ये है बच्चों वाला कमरा।
तो देखिए बच्चों ने कमरे की क्या हालत कर दी है। ओह माय गॉड, आप भी देख सकते हो। तो मैं लगती हूँ बगैर देरी करे सेटिंग और सफाई में। सबसे पहले हम अपनी खाट सवारेंगे, और हमारी खिड़की नहीं लग रही, तो बच्चों ने रात बारिश आ रही यहाँ खिड़की से अंदर, तो बच्चों ने लगा लिया पर्दा। तो क्या हालत कर दी है बच्चों ने। हर रोज बिस्तर धुलते हैं, सफाइयां होती हैं, मैं अकेली जानी, सचिन जी और मैं करते हैं, फिर भी बच्चे बिगाड़ देते हैं इन चीजों को। तो मैं इस वाले पर्दा की बात कर रही थी, ये वाला हमारा जो पर्दा है। कल पड़ी थी बारिश, तो हम सोच रहे थे कल के पकौड़ी बनाए, फिर हमने अलग अलग चीजें बना ली, राजमा बना लिए, चावल बना लिए, दलिया बना लिया, मैंगो शेक बना लिया, तो हमने पकौड़ी को साइड रख लिया। तो आज हम बनाएंगे पकौड़ी, क्योंकि आज भी मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ हुई है 2 दिन पहले बारिश बहुत ज्यादा, कल भी हुई थी, तो इसलिए हम बनाएंगे आज पकौड़ी टेस्टी टेस्टी। मीना जी को भेजूंगी, मैं लेकर आएंगे सामान। पहले मैं सफाई कर लूँ, बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे टीवी चला के, हम बाकी काम करेंगे। एक तो ये वाली चटाई है, मतलब हमारे घर में इतनी सारी चटाइयां मैं आपको दिखा रही हूँ। सचिन जी ने एक बार रात में जादू, पता नहीं क्या जादू सवार हो गया, एक एक करके सारी चटाइयां दी थी। एक तो ये है, और इतनी बड़ी वाली है ये। तो ये सारी जो हमारे छत पे चार तरफ दीवार है, चार तरफ हमारी छत चटाइयों से भर गई थी, और मैं ला ला के थक गया, माथे पे उठा के आई थी। मीना जी ने पता नहीं कैसी गीली वाली उठा के सुखाई होंगी, तो दिखा रही हूँ मैं आपको। क्या बुलवा रहे हो। तो एक एक चटाई करते झाड़ते, और हम करते जाएंगे सफाई। और मैंने ये न्यू सूट सिलवाए हैं अपने लिए, हल्की हल्की कुर्तियां सिलवाई हैं, क्योंकि गर्मी पहनने में अच्छी रहती हैं। और पता है आपको, मैं मोटी तो हूं ही। बच्चे पानी पी के बोतल वहीं फेंक देते हैं, अब इनको भी भरेंगे धो धा के। किचन की सफाई एंड में, तो इनको हम झाड़ेंगे, उसके बाद ही फिर दोबारा बिछाएंगे। तो पहले हम इस कमरे को साफ करेंगे, बच्चों का ट्यूशन का टाइम खत्म होगा, आके ट्यूशन का काम हम करेंगे, तो यहीं बैठ जाएंगे हम, फिर करेंगे बाहर सफाई। तो ये कमरा हमारा बाहर ही बाहर साफ हो जाता है सीधा। हमारे घर के नक्शे में ये वाला गेट था ही नहीं। जब मैं आई तो ये दीवार ऊपर उठ चुकी थी, तो मैंने मीना जी को कहा नहीं दीवार तोड़वाओ, यहाँ एक और गेट बनवाओ। बच्चों के रूम में अलग 2 गेट होने चाहिए, क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ गया तो सीधा यहीं बिठा देंगे बाहर से ही। तभी जाके मीना जी ने दीवार मतलब तोड़वाई और गेट लगवाया, वरना यहाँ गेट का प्लान था ही नहीं। मेरी जिद से बनाए गेट। कौन कहेगा कि 2 बार यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है, क्योंकि यहाँ कच्चा है, बहुत जल्दी यहाँ सड़क बन जाएगी। तो इसलिए बच्चे जब आते हैं ना बाहर से अंदर, तो पैरों में मिट्टी भी लेकर आ जाते हैं। तो सीमा तो अपनी सफाई कर रही थी और मैं पकौड़ी बनाने के लिए जा रहा था आलू की। तो आलू ही नहीं है, मार्केट जाना पड़ेगा, आलू लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे आलू की पकौड़ी बनेंगी। तो ऐसे ही हम काम को निपटाते हैं। मैं पकौड़ी बना लूंगा, सीमा सफाई कर रही है। ऐसे मेरे मुंह पे क्यों मार रही है तू? हाँ, 2 बार मार दी ना ये मेरे मुंह पे। झूठ बोल रहा है, झूठा। मारी नहीं है, एक बार तो बाहर मार दी, एक बार यहाँ लगने के लिए तैयार। ला तो मुझे पैसे दे दे, मैं आलू ले आऊं, सब्जी वगैरह वगैरह। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मुझ पे कहाँ पैसे? देख ले कोदरी मम्मी। तो पैसे हमने ले लिए, हम लेकर आ जाते हैं सब्जी। और सीमा इतने सफाई कर रही है। और रुको जी, सब्जी फब्जी मत ले आओ, आज जन्मदिन की पार्टी है, तो खाना हमें खाने के लिए इनवाइट किया है छोटी मम्मी ने, आपकी माता जी, हमारी सासू माँ ने। तो फिर सब्जी नहीं लेकर आऊं? तो अभी क्यों लेकर आ रहे हो? सुबह को ले आना ताजी ताजी सब्जी, अभी तो वहां दावत है, वहीं खाएंगे खाना। चल तो फिर मैं वही ले आता हूँ, आलू ही आलू। अब मुझे क्यों नहीं बताई थी फिर सुबह से तेने? तुम सो के उठोगे तब तो बताऊंगी, सारे दिन सोते रह जाओ, करते रहते हो। गाड़ी की चाबी भी नीचे फेंक के रखते हैं हमारे पति जी, लाला भी उठ गया। इस कमरे की मैं चटाई नहीं निकाल रही, इसलिए मैं इसको इसी से झाड़ू लगा रही हूँ। बेटा मैं आ रही मेरी जान। इस कमरा में कूड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता, क्योंकि इस कमरा में कम ही बैठते हैं हम लोग, पल्ले कमरा में ज्यादा बैठते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ इसमें काम चला लिया। बेटा आ रही हूँ मेरी जान। तो मैं आलू लेकर आ चुका हूँ, और आलू मैंने जिस टाइप के पकौड़ी के कटते हैं, तो उस टाइप के मैंने आलू काट भी लिए हैं। तो 1 प्लेट भरकर हमने आलू काट लिए हैं, ज्यादा ये होंगे 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में आलू आए हैं। तो सबसे पहले इनको हम धो लेते हैं। तो धोने के लिए ले लेते हैं चलना, और चलने में डाल देते हैं, और इसी में अच्छे से धुल जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें
मसाला डालना है, जो कुछ भी मैदा बेसन जो कुछ भी डलता है, दुकान वाले तो मैदा भी डालते हैं, अरारोट भी डालते हैं और बेसन भी डालते हैं, बेकरीन भी डालते हैं। मुझे पता है दुकान वाले क्या डालते हैं पूरा प्रोसेस के, जो मैं घर में बनाऊंगा वो उनसे अलग बनाऊंगा। तो एक दिन सीमा कह रही थी कि हमारी टोटी बहुत कम पानी देती है, तो टोटी इस हिसाब से पानी देती है क्योंकि बाहर सड़क नहीं है और बाहर पानी भर जाता है, मच्छर लगते हैं, तो इसी हिसाब से टोटी पानी देती है। तो सबसे पहले मसाला बनाने से पहले हम रख देते हैं रिफाइंड गर्म होने के लिए, क्योंकि रिफाइंड गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले गैस, सीमा वो कहाँ लाइटर, डिस्कियाँ 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 AK-47। तो ढूंढने से चाबी नहीं मिली, हालांकि बाजार गया हूँ, पैदल लेकर आया हूँ आलू, और जब चाबी नहीं मिली थी जब ढूंढ रहा था, अब अपने आप ही फ्रिज पे ऐसे धरे मिल गई। तो इतनी देर में लाइटर मिलता तो मैंने माचिस धरी थी, सुबह इधर साफ सफाई की थी तो माचिस पड़ी थी इधर, तो मैंने इधर ही रख दी थी, हाथ डाला और निकाल ली माचिस। तो ये रहा रिफाइंड, और इसमें रिफाइंड डाल देते हैं हम। तो चलिए आलू निकाल लेते हैं, बच्चे भी शायद ट्यूशन से आ गए हैं, अपने पढ़ रहे हैं ऐसे ना। तो आज लाला बहुत परेशान कर रहा है सीमा को, जब भी नीचे बेड पे लौटा रहे हैं तो तुरंत रोए जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तो सबसे पहले डाल लेते हैं हम इसमें जीरा, दूसरे नंबर का हो गया धनिया, ये हो गया धनिया। तो अब डाल लेते हैं अब बारी बेसन की, तो तीसरा नंबर हो गया हमारा बेसन। पंखा दिखवा दो। चौथा नंबर हो गया धनिया पंखा। हाँ। पंखे में क्या हो गया बच्चे वाले कमरे का पंखा फूट गया यार, वो पंखा भी खराब हो गया, वो भी हो गया, दूसरा कल ठीक कर रहा है। हाँ बेटू चीजी, तो अपने मुंह से बोल रही है मीरा की पापा चीजी। चीजी, पहले मैं चीजी दबा के लाऊंगा भाई अपनी लौंडिया को। तो 5वां नंबर हो चुका है हमारा नमक, तो इसमें नमक भी डाल देते हैं हम। तो ये नमक डाल दिया है। अब इसके बाद बारी है मिर्च और चाट मसाला वगैरह वगैरह जो भी कुछ डलेगा इसमें। तो ये हो गई मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए बन रही है कम ही मिर्च डालेंगे, और इसमें डलेगा थोड़ा चाट मसाला, बस और कुछ नहीं डालना, बस ओनली पानी मिलाना है, उसके बाद इसमें छोड़ देनी है। दोस्तों इस पर्दे के पीछे है हमारी वॉशिंग मशीन, और इस पर्दे के पीछे कपड़ा धुल जाते हैं। सवेरे मैंने कपड़े मशीन में डाले थे तभी मैंने निकाले हैं, और मैं यहीं पे ही सुखा देती हूँ क्योंकि गर्मी पड़ रही है, यहीं पे ही सूख जाते हैं आराम से। और एक हमने यहाँ पे रस्सी बांध रखी है लंबी सी, तो यहीं पे कपड़े सूख जाते हैं, तो हम लगा देते हैं यूँ पर्दा, और यहाँ पे बनेगी गोदरेज। और मैं और मीना जी मिलके यूं ही काम निपटा लेते हैं, यही तो होता है प्यार पति पत्नी का। वो बना रहे बच्चों के लिए पकौड़े, और मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, अब कपड़ों में और पार्किंग रहती है। और आज है हमको दावत, तो हम तो खाना बनाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे देवर का है जन्मदिन। तो हमारी सासू माँ जी ने कहा कि खाना तुम्हारी फैमिली का हमारी तरफ है, तो बस पकौड़ी बना के काम करके रेडी होके हम जाएंगे जन्मदिन पार्टी में। तो अब मैं खाट वाट सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है जन्मदिन की पार्टी पे, मुझे तैयार भी तो होना है दोस्तों। जन्मदिन की पार्टी की शॉर्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए पकौड़ी, और बच्चे इस ट्यूशन का काम कर रहे हैं, अभी अभी ट्यूशन से आए थे। तो बच्चे इतने ट्यूशन का काम करते हैं, इतने बच्चों के लिए हम पकौड़ी बनाकर रेडी कर देते हैं। तो चलिए पकौड़ी इसमें छोड़ देते हैं। तेल हमारा ऑलरेडी रिफाइंड, तेल नहीं रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, तो छोड़ देते हैं इसमें। ये हो गई पहली पकौड़ी, दूसरी पकौड़ी और तीसरी पकौड़ी। डाली नहीं है अभी, डाल रहा हूँ। ये हो गई तीसरी पकौड़ी। पर ये है कि हम दोनों जब काम करते हैं तो सीमा कुछ करती है, मैं कुछ करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आध से 1 घंटे में सारा का सारा काम निबट जाता है। और जब भी लोग बनाते हैं तो कम से भी कम हमको लग जाता है 2 से ढाई घंटा। तो सीमा बोल रही है कि तुम्हारी पकौड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके लिए बचा रखते हैं, खुद अपने आप बना ली, ठीक है? खुद अपने आप बना लियो ना। रोल आलू मुझे पकौड़ी स्वाद कभी भी नहीं आता, बच्चे हमारे कोई भी। तेरे लिए तो ना बना रहा है, कभी बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं गोल वाले। मेरे लिए बना रहे हो,
बच्चे बड़े शौक से खाते हैं गोल पकौड़ी। अरे जा सब निकल, अपने लिए बना लियो अपनी अलग। देखो ये रोल है इसके, तो ये रोल है इसके, कर दे तारीफ। थोड़ी जल्दी बनाई है। अरे मूड की भाजी पेला कर देती है। पीला। अरे शिवा, अब साफ सफाई तेरी हो गई हो तो यार बच्चों को दे दे गरम गरम पकौड़ी, खा लेंगे। सॉस की बोतल रखी है नीचे। तूने एक बार की सुनी नहीं होगी, वहाँ कूलर के अगारे आराम से फैल कर बैठी है, और यहाँ गैस पर गर्मी में मर रहे हैं, तू कूलर के अगारे बैठी है। तू बहुत बढ़िया भाई। मैंने अपना काम कर लिया है, अब मैं कूलर के आगे बैठूं या एसी के आगे बैठूं वो मेरी मर्जी। तुमने बुलाया, मैं आ रही हूँ, बच्चों को पकौड़ी परोस रही हूँ। मुझे 5 मिनट सुकून चाहिए। भगवान जी, आज मैं दिल से थैंक यू करती हूँ, आपने उस इंसान को पैदा किया जिसने ये कूलर बनाया, और कूलर बनाने वाले आपका दिल से शुक्रिया कि हम लोगों को इतना सुख दिया। तो पकौड़ी मीना जी बना रहे हैं। इसमें पानी था क्या? सॉरी दोस्तों, इसमें पानी था। आ रही हूँ बेटा। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं सॉस। सॉस हमारी जल्दी खत्म हो जाती है मीना जी। तो अनाप शनाप चीजें बनती रहती हैं। वीडियो। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले बच्चों की माँ कर रही है ट्राई पकौड़ी अपने पति के हाथों के। वाह क्या पकौड़ी है। ट्राई करते करते एक और ट्राई करते हैं, मजा आया। वाह 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 वाह, मस्त पकौड़ियाँ। चलिए चलते हैं बच्चों के साथ, हम खाते हैं पकौड़ी। ये पकौड़ी का नक्शा बिल्कुल अलग है, ये अलग है, और ये तो और भी अलग है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आलू है ही नहीं, सिर्फ बेसन बेसन का पकौड़ा है, और ये मुझे पसंद है, सिर्फ बेसन बेसन। ये मैं खाऊंगी, इसको अलग करके रखते हैं। तो चलते हैं, अपने प्यारे बच्चों को खवाते हैं हम पकौड़ी। तो बच्चों को हम दे रहे हैं पकौड़ी। मैं लेकर आती हूँ केचप। मैंने कमरा साफ इसलिए किया था कि साफ कमरे में बच्चे खाएं अपने पकौड़ी और टीवी का मजा लें। मुन्नी अपने पकौड़े पहले से लेके बैठी हुई है, बहुत गर्म है। टीवी का मजा ले रहे हैं बच्चे। तो ठीक है दोस्तों, व्लॉग को हम यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। राधे राधे।